सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार, नाले नहीं संभाल पा रही। बिहार में स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। दिल्ली और लखनऊ की सरकारें जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे या इतना फंड आ रहे थे, वो जा कहां रहे हैं। उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, वर्ल्ड का स्टेडियम, आपके वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कन्या विद्या धन, समाजवादी पेंशन, आज 8 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया है। तो विधायकों के चोरी नहीं होगी तो क्या होगा। हालांकि बुल और बुलडोजर हटाने का समय तो आ गया है। होना, डकैती होना, रजिस्ट्री आप नहीं देख सकते किन्होंने कराई। पूरे तालाब बीजेपी ने पाट लिए, तालाब पे कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। वो संस्थान है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी पहुंचे थे और जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया था, सुना जाता है कि वो पूरा भी भाषण नहीं हो पाया था वहां और कार्यक्रम समाप्त हो गया था। BHU उसी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, काशी विद्या पार्क की बात कर रहे हैं। यहां भी पहुंचे थे गांधी, लेकिन वहां भाषण का मुझे जानकारी नहीं है इतिहास का, लेकिन वो BHU के इतिहास में बता गया आपको। ये भेदभाव का झगड़ा बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना। कुछ लोग इसको 50,000 साल पुराना भी बोलते हैं। हम आप सब जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक पीड़ा के सूत से बंधे हुए लोग हैं और शिक्षा और ऐसी संस्थाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार जहां मैं दक्षिण भारत में पढ़ता था, उस कॉलेज में हिंदी में साइन करने पर आपत्ति थी। तो कुछ समाज के और ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जिन पर कभी न कभी किसी न किसी को भेदभाव या अपमानित होना पड़ता है। इसी की लड़ाई हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपने आज के जब शुरुआती दौर में मैं कह रहा था कि न्याय के राज के साथ साथ समाजवादियों की कोशिश होगी समाजवादी सरकार बना करके, PDA सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें, तभी PDA परिवार के दुख दर्द दूर होंगे। और उन संस्थाओं पे जो बैठने वाले लोग हैं वो भी एक सूत्र से बंधे लोग हैं। मुझे खुशी है कि आप ये सवाल उठा रहे हो। ऐसे ही लोग जब सवाल उठाएंगे तो PDA के लोगों को न्याय मिलेगा और सम्मान मिलेगा। लेकिन इधर मुझे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को भी कुछ कहा है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी कहा है। और कुछ दिन पहले खबर ये आई थी, गरीबों ने जो अकाउंट खुलवाए थे वो अकाउंट सब बंद कर दिए गए, सरकार ने पैसा रख लिया अपने खजाने में। और अगर ये अकाउंट्स हैं या इस तरह का कैश है या और डिपॉजिट है वहां, तो आधार तो होगा, आधार से जानकारी मिल जाएगी। और बिना आधार वाले होंगे तो वो सरकार पैसा रख लेगी, उसमें क्या सोचना है। तो वो सरकार रख लेगी, वो कानून नियम होंगे उसके। सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर। फुलझड़ी, जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से, और जो बिजली बनाए वो समाजवादियों की बनी हुई है। मैंने एक बार कहा था कि इस संस्था पर FIR दर्ज करा दो। जिस संस्था ने ये बताया कि यूपी में लखनऊ किस नंबर पे सफाई में, और कितना कूड़ा है सोचिए आप, हर जगह कूड़ा है। और लखनऊ कल तो जाम में फंसा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था लखनऊ में। यही स्मार्ट सिटी है, बताइए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार, नाले नहीं संभाल पा रही है। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए, स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं वहां पर।
स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लैरिफाई करने, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हाँ, बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर, ट्रैफिक के नाम पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर न जाने कितनी बैठक हुई है, उसके बाद हर शहर जाम में उलझा हुआ है। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ की सरकारें जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे या इतना फंड्स आ रहे थे, वो जा कहां रहे हैं? आप किसी शहर में पता कर लीजिए, हर जगह जाम है। सरकार हटाओ, तभी कुछ चीजों में सुधार आएगा। तो पहला झूठ तो ये बोल रहे हैं 8 साल पूरे हो गए, ज्यादा हो गया है। हाँ वही तो पहला झूठ तो यही बोल रहे हैं 8 साल पूरे हुए, ये 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और आखिरी बजट आना है। अब आखिरी बजट आना है, आखिरी बजट। जिन्होंने इतने बजटों में कुछ न किया हो तो वो आखिरी बजट में क्या कर लेंगे? और बिजली का हमारे साथी ने सही उठाया, बिजली बर्बाद कर दी इन्होंने, और बर्बाद इसलिए भी की थी कि प्राइवेटाइज कर दें। अब प्राइवेटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, बेच रहे थे, आपको पता होगा, अब बेच भी नहीं पा रहे हैं। बताइए, तो अगली सरकार आएगी वो बिजली कैसे देगी? इतना खराब व्यवस्था कर करके सरकार जा रही है। चोर वहां भी पहुंच गए, कुछ रखा होगा दिवाली के त्योहार पर। अब आप, ये चोरी क्यों नहीं होगी? आप देखिए, जब समाजवादी सरकार थी तो लगभग 4 लाख करोड़ बजट था उत्तर प्रदेश का। उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, वर्ल्ड का स्टेडियम, आपके वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कन्या विद्या धन, समाजवादी पेंशन, न जाने क्या क्या और योजनाएं चालू की गई थी। तमाम जिलों में 4 लेन रोड से जोड़ा गया था स्टेट बजट से, और आज 8 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया है। तो ये विधायकों के चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? जब 4 लाख करोड़ का बजट ही जाने कहां चला गया। ये दूसरे दल के ही तो हैं विधायक जिनका चोरी हुई है, हमारे दल के हैं। किन क्या चोरी हुई है? हैं? नहीं, वो रखा होगा, वो मेरठ की गजक, मेरठ की गजक होगी, उसमें कोई लेगा आगे हो गया। नहीं नहीं, इनके नहीं, शायद मंजूर साहब क्या नहीं हुई, वो यहां बैठे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा हो कि ये यहां बैठे घर में चोरी हो रही हो। नहीं नहीं, इनके नहीं हुई, किसके हुई है? नहीं, ये देखिए, ऐसा है, हालांकि ये बात नहीं बोलना चाहिए मुझे। घरों की में भी चोरियां हो रही हैं, महिलाएं भी असुरक्षित हैं, और हमारे विधायक आनंद सिंह बैठे हैं। आनंद कहाँ है? आनंद, 50 लोग लगभग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 50 भेड़ियों को लेकर के। अभी सुनने में आया कि लेपर्ड छत पे चढ़ गया, वो लेपर्ड या क्या चढ़ा था, हा? किसी खबर थी, तेंदुआल, गुलदार, हाँ गुलदार, बताइए छत पे चढ़ गया। अभी तक तो सांड चढ़े हुए देखते थे हम लोग, चढ़े हुए छतों पे सांड। तो हालांकि बुल और बुलडोजर हटाने का समय तो आ गया है, तो क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, आप ये सोचिए। तो ये चोरी होना, डकैती होना, असली सवाल यह है कि लाखों करोड़ के बजट की चोरी हो गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे स्मार्ट सिटी की योजना की चोरी हो गई। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे थे, सबसे पवित्र नगरी जो बनाना चाहती थी सरकार, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जमीनों को लेकर के खिलवाड़ हुआ बड़े पैमाने पर। रजिस्ट्री आप नहीं देख सकते किन्होंने कराई है, पूरे तालाब बीजेपी ने पाट लिए हैं, तालाब पे कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आप बरेली का लिस्ट उठा लीजिए, इलीगल बिल्डिंग किसकी है,
डेवलपमेंट अथॉरिटी की लिस्ट निकालिए आप। बनारस की लिस्ट निकाल लीजिए कि सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टीज किसकी बनी हुई हैं। हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। आपको याद होगा बीबीसी ने स्टोरी की थी, चलो इंटेलेक्चुअल चोरी होगी थोड़ी बहुत, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो पढ़ाई लिखाई वाली चोरी को, बहुत ही जो भी बोले आप। ये अगर इस साथी ने खोजबीन कर करके और जोखिम उठा करके और अपने परिश्रम से ये काम किया होगा तो ये जानता होगा कि सरकार क्यों छिपाना चाहती थी, अगर क्यों छिपा रही है। पहला कारण तो यही है कि जाने बहुत गई हैं, बड़े पैमाने पे गई, आंकड़ा नहीं देना चाहते, सही आंकड़ा। दूसरा, उनको सच्चाई पता है, ये सरकार सच बोलने वाली नहीं है, न संविधान और कानून नियम को मानने वाली नहीं है। और सबसे घटिया काम यह है सरकार का कि मुआवजा सरकार नहीं देना चाहती है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो मुआवजा देना पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी। जो लोग काला धन और न जाने क्या क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी पुलिस खुद गई है, लोगों की जिनकी जान गई, उनको 5-5 लाख रुपए देकर के आए। बताइए, वर्दी पहने हुए लोग, पुलिस के लोग जो कुंभ में जिनके जान गई, उनके घर पे लेके गए 5 लाख रुपए। ये पत्रकार हमारा जानता होगा। तो बताओ वो पैसा किसका था जो लेके गए? सरकारी लोग कैसे काला धन लेके जा सकते हैं? परिवार के लोगों पर सीसीटीवी है, पिक्चर्स हैं। तो ये सरकार हटेगी तभी जनता को न्याय मिलेगा। छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पर क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। सिविल अस्पताल की जानकारी लेनी है तो इनसे ले लो, ये एडमिट रहे। इन्हें खुद भागना पड़ा मेदांता जो समाजवादियों ने बनवाया। अच्छा, ये बीजेपी वाले इलाज क्यों नहीं कराते सिविल में? भाई क्यों कराना चाहिए उनको सिविल में, अस्पताल में? मेदांता क्यों भागते हैं प्राइवेट में, और वो भी समाजवादियों के बनवाए हुए में? समाजवादी सरकार में ही तो बनाया था उन्होंने, सुविधा समाजवादी सरकार में ही तो मिली थी। तो और बीजेपी वाले बीमार होते तो वहीं जाते हैं इलाज कराने। ये सांप्रदायिक लोग हैं, नेगेटिव, नकारात्मक लोग हैं, इसीलिए वो एनडीए है। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। और नेगेटिव लोगों के अगर असली डायलॉग फिल्म में होते तो फिल्म चलती। जो सोचिए, अपनी फिल्म में अपने असली डायलॉग नहीं डाल सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वो राजनीति नफरत पे कर रहे हैं, बांट करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि वो कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आज अखबारों में मैं पढ़ा, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था वो हम लोग अपना रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या ये सच है? सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वही डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं, क्योंकि पीडीए से उन घबराए हुए हैं। इसलिए पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। अब पूरा कार्यक्रम म्यूजिक का होगा। कुम्हार समाज के लिए विशेष योजनाएं हों, वो दिए उनके बिके नहीं बिके, सरकार को खरीद लेना चाहिए। समाजवादी सरकार में व्यवस्था बनेगी दिए बनाने वालों की, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उनके दिए जरूर खरीदे जाएंगे। पिछली बार 50,000 दीप खरीदेंगे, लेकिन इस बार एक भी दीप नहीं खरीदेंगे हम लोगों से। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ दिए खरीद लिया करेंगे, 1 करोड़। और फिर जैसे आज कलम दिए आपको, दिए दिया करेंगे आपको।
100 दिए। नई योजना, अब ये नकल कर लेंगे बीजेपी वाले, इसकी भी नकल। उन्हें दिए की जरूरत है। पीडीए पीडीए तो बहुत, तो पी उसमें और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते हो बताइए, वो दे देंगे। नहीं, पीडीए परिवार है वो। आप बात ही नहीं समझ रहे हो। आप खुद पीडीए हैं, क्योंकि आप खुद पीड़ित, दुखी और प्रताड़ित होते हो समय समय पे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।